आप श्री शिव महापुराण के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे। भगवान नारायण को महादेव ने बहुत वरदान दिए। का वत्स प्रसन्नोस्म हरे तस्त्वम ईशस्त्वमिच्छन्न विसत्तवाक्यम ब्रूयात् ततस्ते भविता जनेषु साम्यम मया सत्कृतरप्य लप्ससि। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने सत्य का अनुसरण किया है। जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, मूर्तियां स्थापित होंगी, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके ऊपर महादेव अति प्रसन्न होगा। यह भगवान शिव कहते हैं। तो पार्टीबाजी मत बनाइए, गुटबाजी मत बनाइए, मत कहिए कि हम कृष्ण राम के पुजारी, हम शंकर को नहीं पूजेंगे। स्वयं कृष्ण गोपेश्वर के रूप में, राम रामेश्वर के रूप में उसे पूजता है, तो फिर हमें और आपको उनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगतन पावहु मोर। स्वयं भगवान कहते हैं कि शिव के बिना भैया भक्ति किसी को मिल नहीं सकती। और आप इधर देख नहीं रहे हैं, पहले नाचते हैं, फिर 10 मिनट आपस में बात करते हैं, मैं नाच रही थी तो कैसी लग रही थी, मैं ही बता देता हूँ, मलुक लग रही थी। जी जी, अब आप कथा सुन लीजिएगा। हितदेव पुरा प्रीता सत्येन हरये परम, ददौ सुषाम्यवत्यर्थम देव संगे च पश्यति। भगवान परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठता को देखकर अति प्रसन्न होकर सभी देवताओं के सन्मुख महादेव ने यह बात कह दी कि विष्णु मेरे ही समान देवता हैं। ये कह दिया कि विष्णु मेरे ही समान हैं, ये बोल दिया। इसलिए हरि और हर में बिल्कुल भी अंतर मत समझिए। बिल्कुल आप हरि के पुजारी हैं, हर की निंदा मत कीजिए, और जो हर के पुजारी हैं वो हरि की निंदा मत कीजिए। क्योंकि जो हरि और हर की निंदा किसी में से भी, किसी भी देवता की निंदा करता है तो उसे गैया मारने का पाप लगता है। गाय मारने का गौ हत्यारे के बराबर उसका पाप है। यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो रामायण का प्रमाण देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं। और अंगद के मुंह से वो आवाज निकली है, अंगद ने वो बात कही। उन्होंने कहा, डांट करके कहा रावण को, कासान तू देवताओं की अवहेलना करता है, निंदा करता है। सुन, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होए पापी गो खाते सखाना, होए पापी गो खाते सखाना। हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। प्रणाम पूर्वक कहना चाहूंगा, किसी भी देवी देवता के भगत हो, भूल करके भी किसी भी देवता की आलोचना मत करना, उसकी निंदा मत करना। ददौ श्वशाम्याम अत्यर्थम देव संगे च पश्यति। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं अति प्रसन्न होकर ये कह रहा हूं कि विष्णु मेरे ही समान है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव मेरे ही समान है, तो फिर उसमें द्वेष किस बात का? आज ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये ब्रह्मे शिरसा प्रमुक्षम। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। अपने सिर के कटने को भी मैं आश्रेष्ठ मान लेता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मन्ये वरम में सरसा प्रमुक्षम। नमस्तोभ्यम भगवते बंधवे विश्व योनये सैष्णवे च दोषाणाम संभवे शैल धनु बने। आपने इतना बड़ा धनुष धारण किया है। हे त्रिपुरारी को समाप्त करने वाले, हे त्रिपुर को समाप्त करने वाले त्रिपुरारी, हम आपके चरणों में वंदन और प्रणाम करते हैं। तब भगवान महादेव ने ब्रह्मा की स्तुति सुनकर के क्या कहा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहते हैं, अराज भय देतो जगतः सर्वम नश्यति ततस्तम जय दंडार्यम बहुलोका दुरम शिशो। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कहते हैं, वत्स अनुशासन का यदि भय नहीं होगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा।
घर द्वार परिवार सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अनुशासन में ही जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए। बेटा पिता का अनुशासन न माने, विद्यार्थी गुरुओं का अनुशासन न माने तो क्या होगा? सबको समाप्त हो जाएगा। भगवान किसे अपना मानते हैं? जो उसका 56 भोग लगाता है उसका। नहीं नहीं नहीं, गलती मत कर बैठना। 56 भोग लगाइए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान किसको अपना मानते हैं? वो रामायण में कहते हैं, मम अनुशासन मानहि कोई, मम अनुशासन मानहि जोई। जो मेरा अनुशासन मानेगा, जो मेरे अनुशासन में रहेगा, वही मेरा प्रिय होगा, वही मेरा अपना होगा। तो भगवान शंकर ने यहाँ बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि यदि कोई अनुशासन न मानेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। सजग्र और समझदार लोग हैं, उन्हें बड़ों के अनुशासन में रहना चाहिए, ये भगवान महादेव कहते हैं। बेटियां हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, हम जैसे शिष्य लोग अपने गुरुओं का अनुशासन माने, तभी बढ़िया जीवन जी पाएंगे। कहा कि यदि अनुशासन नहीं माना जाएगा तो संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था को चलाओ, ये भगवान शिव बोले। भगवान शंकर ने दोनों देवताओं के ऊपर फिर प्रसन्न होकर के कहा, अब केतकी नाम का फूल रो रहा था, तो भगवान कहते रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूर मितु ब्रजा। जब वो आगे आया तो भगवान का दूर हट। भगवान ने कहा, नारायण ने कहा कि प्रभु इसको भी आप क्षमा कर दो। केतकी नाम के फूल ने रो रो कर भगवान की स्तुति की। देखो सीधी बात है, गलती कर लेना जीव का स्वभाव है, लेकिन बड़ी बात यह है कि गलती का एहसास कर लो। गलती हो गई है उसको स्वीकार कर लो और कह दो प्रभु गलती हुई है, अनजान में जान में कैसे भी हो गई, लेकिन इस गलती को दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। भगवान एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, सब भूल जाते हैं, उन्हें पिछला याद ही नहीं रहता। यदि उन्हें पिछला याद रह जाएगा तो 73 जन्मों तक हम लोग माफ करने के अधिकारी नहीं हैं। इतनी गलतियां होती हैं, लेकिन वो तो दयालु है, वो बहुत बड़ा दयालु है, वो हमारी गलतियों के ऊपर इतना ध्यान देता नहीं है। तो केतकी नाम के फूल ने कहा, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदा गया, सबलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्वसम। केतकी नाम के फूल ने कहा, हे नाथ आपको नमस्कार, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही बिल्कुल बिल्कुल निष्फल हो गया। हे तात मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा जन्म सफल कर दें, जाने अनजाने में हुए मेरा पाप जो हुआ है ये आपके तो स्मरण मात्र से ही कृपा से नष्ट हो जाएगा। भगवान हमने तो ऐसा सुना है, जो आपका दर्शन कर लेता है तो उसके पास तो पाप ही नहीं रहते, जो आपके सन्मुख आ जाता है। देखो क्या सुंदर बात कही है, तादृशम त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोष को तो भवेत। क्या सुंदर श्लोक है। कब उन्हें बिना क्या कहा, तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोष को तो भवेत। हमने तो सुना है कि कोई आपके सन्मुख आ जाए तो उसके संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। भोलेनाथ मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्या अभी भी पापी हूं? मुझे लगता है गोस्वामी जी ने शिव महापुराण पूरा पढ़ा, तभी तो रामायण में यह भी चौपाई लिख दी। कौन सी? जो भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। ये स्वयं भगवान राम जी ने ये बात कही है, जो मेरे सन्मुख कोई आ जाए तो उसके संपूर्ण अपराध हैं जलकर के समाप्त हो जाते हैं। गलतियां हुई हैं, गलतियों का एहसास कीजिए, रोज भगवान को कहिए
हे प्रभु आप सा दयालु नहीं है कोई। पितामह भीष्म यही बोलते थे, आप जैसा दयालु नहीं है कोई, मुझ जैसा अपराधी नहीं है कोई। क्या करें, हमारी आदत है अपराध करने की और तुम्हारी महिमा है क्षमा करने की। भगवान हम जैसे अपराधियों को भी आप क्षमा कर देते हैं, आप कृपा पूर्वक उन्हें माफ कर देते हैं। आज केतकी फूल भी रो पड़ा और उसने क्या कहा, तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोष कृतो भवेत्। क्या अभी भी मेरे अंदर दोष रहेगा? मेरे ऊपर तो दृष्टि आपकी पड़ गई। तो भगवान शंकर ने कहा, कोई देवता तो पूजा में तुझे स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन यह मेरा वरदान है, यदि शिवरात्रि के समय पर मेरे मंडप में तुझे प्रयोग कर लिया जाएगा तो 1 वर्ष की पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी शिवरात्रि आती है, रुई में केवड़े का इत्र लगाओ और भगवान के मंडप में लगा दो। केवड़े का केतकी का फूल मिल जाए तो फूल लगाओ, फूल नहीं मिलता है तो रुई में उसका इत्र लगाओ और फिर उसको मंडप में लगा दीजिए। इससे वर्ष भर की पूजा प्राप्त होती है। भगवान शिव ने यह वरदान दे दिया, आनंद हो गया। ईश्वर ने कहा, हे पुत्रो आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों के ऊपर अति प्रसन्न हूं। इसी कारण आज का दिन अद्भुत दिन होगा और आज के दिन को लोग शिव महारात्रि के नाम से जानेंगे। ये भगवान शिव बोले। क्या कहते हैं, तुष्टो मध्यमा वत्सु पूज्यास्मिन महादिने दिन में तत्तः पुण्यम भविष्यति में तुम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा मम प्रिय। आज की तिथि मुझे अति प्रिय होगी। शिव महारात्रि की रात्रि को ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम अभिषेक इन दोनों देवताओं ने किया। भगवान शंकर महारुद्राभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। आगे वैसे वर्णन आवेगा किन किन चीजों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शंकर की पूजा विविध प्रकार से की जाती है, लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि सबसे कुछ और परम साधन है तो महारुद्राभिषेक है। नई पिंडी लेकर के आते हैं तो उस पर सबसे पहले जल से ही अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय। आप ये मत सोचना कि घी से नवा दोगे तो महादेव ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आप दूध से नवा, देखो छोटी छोटी बातें और आप भूल जाएंगे। जब भी आप अपने घर में नया शिवलिंग लेकर के आते हैं तो प्रथम अभिषेक है वो जल से ही होना चाहिए, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय। इसी से महापुराण में लिखा है कि भगवान महादेव को जल से अभिषेक करने पर बाप बेटे का कलह दूर हो जाता है, पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं रहता, कलह नहीं रहता। जल से भगवान का अभिषेक करने का इतना बड़ा मातम है, इतनी बड़ी महिमा है। अभी अभी हमारे मध्य में यमुनानगर से श्री सुशील जी गर्ग आना हुआ है। मैया भी आई है, बैठिए। आश्रम के साथ बड़ी करीबी के साथ जुड़े हुए हैं। आश्रम की ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें सुशील जी का सहयोग न हो। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। पिछले साल हम इन दिनों में यमुनानगर में थे, मार्च में थी कथा, बहुत आनंद आया, बड़े आनंद आए, लेकिन मन भरा नहीं है। बड़ा कार्यक्रम तो यमुनानगर में बाद में होगा, क्योंकि वो कथा तो शहर से इतनी दूर पड़ गई थी तो सब लोगों का पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। बैठिए, आप पहुंचे। हमारे मध्य में श्री सियाराम जी गोयल बैठे हुए हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं। अभी हमारा 26 तारीख को जन्मदिन था, बहुत लोग आए, बड़े बड़े संत महापुरुष महात्मा आए। 26 तारीख का पूरा भंडारा, कई हजारों लोगों ने भोजन पाया और चीज़ें तो इतनी बनी थी जैसे शादियों में मीनू तैयार होता है। पूरा भंडारा श्री सियाराम गोयल जी की तरफ से था। आनंद हुआ बहुत, ये हमने वहाँ अनाउंस भी किया था। आप पहुँचे हैं, मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर। माँ ने एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। अब आप वहीं प्रसंग में आ जाइए जहाँ कथा चल रही है कि भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, वो महारुद्राभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान क्या बोले, शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिय। आज की रात्रि को शिव महारात्रि के नाम से जाना जाएगा
और भगवान शंकर कहते हैं जो शिव महारात्रि को 4 पहर की मेरी पूजा करेगा उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। शिव महारात्रि को 4 पहर की पूजा होती है, पूरी रात भर। अब के बार हम दिल्ली में थे, बड़ा अद्भुत अनुष्ठान था, पूरी रात भर पूजा करते रहे सुबह तक। आरती सुबह हुई थी 6 बजे, रात भर। उस दिन शिवरात्रि थोड़ी लेट शुरू हुई थी, 9:54 पर आई थी शिवरात्रि। पूरा रात भर पूजन हुआ। 4 पहर की पूजाएं हर साल किया करो। इससे भगवान महादेव बड़े राजी होते हैं। शंकर पर काला तिल चढ़ता है, शंकर पर जौ चढ़ता है, भोलेनाथ के ऊपर गेहूं चढ़ता है। इसी ग्रंथ में लिखा है भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख गेहूं चढ़ाने से परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकती। 1-1 दाना चढ़ता है। घर के 5-7 लोग इकट्ठे होकर के बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय जपते रहो, 1-1 दाना चढ़ाते रहो, 1-1 दाना चढ़ाते रहिए, आनंद हो जाएगा। इसी ग्रंथ में ये बात लिखी है। आयुष बढ़ाने के लिए तिल चढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि मूंग साबुत भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। किससे क्या मिलेगा ये इस कथा में आप सुनेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हम अति प्रसन्न हैं। शिवरात्रि तक ख्याता तिथरेशा मम प्रिया, मुझे प्रसन्न करने के लिए यह शिव महारात्रि का व्रत है, वो भक्तों के लिए बहुत आनंद कर देने वाला होगा। सूत शौनक ऋषियों को सावधान करते हैं, कहते हैं शिवरात्रि वहो रात्रि निराहारो जितेंद्रिय अर्चिद्वा यथा न्याम यथा बलवत मंचक यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। जो निराहार रह करके बिना अन्न खाए हुए शिवरात्रि को रात को 4 बार पूजा कर लेता, अभिषेक कर लेता है, भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं वर्ष में एकम निरंतरः। उन लोगों को पूरे 1 वर्ष तक भगवान की पूजा करने का फल एक ही शिवरात्रि की वजह से प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव की पूजा अब 365 दिन करके जितना फल प्राप्त करते हैं उतना ही फल शिव महारात्रि को 1 रात्रि में महादेव के 4 अभिषेक पूरे करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। वह सारा फल केवल शिवरात्रि के फल से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य तत्काल 1 वर्ष की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि करता है, उसी प्रकार से शिवरात्रि की तिथि धर्म की वृद्धि करती है। इससे हमारा धर्म बढ़ता है। लिखा है मदवद्य कालोयम चंद्र कालायुवाब्मुदे प्रतिष्ठाद सबो यत्रा माम को मंगलाय न। भगवान कहते हैं कि मैं उसका मंगल नहीं होने देता। जो शिव महारात्रि का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान महादेव का उत्सव मनाते हैं, साल में एक ही तो वो बड़ी वाली शिवरात्रि आती है। तो इसलिए हर वर्ष महाशिवरात्रि को आप व्रत कीजिए। भले ही आप कोई व्रत नहीं करते हैं तो भी शिवरात्रि का व्रत तो जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाता हूँ जो मेरी शिव रात्रि का जो व्रत करते हैं। भगवान कहते हैं यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्थावराः संपुराः। शंकर जी ने कहा हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र पड़े और उस समय यदि कोई मेरा दर्शन भी कर लेता है, वो कहते हैं भगवान कहते हैं कि जो मेरा दर्शन कर लेता है, मेरा पूजन कर लेता है, और तो मैं क्या कहूँ, उसको उस पूजा का 1 गुना नहीं करोड़ों करोड़ों गुना पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़े और उस समय यदि भगवान शिव की पूजा कर ली जाए, भगवान शंकर की पूजा की जाए, तो इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। मृत्यु के समय पर उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। दर्शन स्पर्श न ध्यान जंतु नाम जन्म मोचनम। जन्म मोचन का अर्थ है मृत्यु से छुटकारा। पाँव में कांटा लगे इतना भी दर्द नहीं होगा। आद्रा नक्षत्र पड़े मार्गशीर्ष के महीने में और उस समय कोई भगवान महादेव का अभिषेक पूजन कर ले, शंकर जी की तो कृपा ही अद्भुत है। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अव्यर्चनम च अधिकम फलम बाच मा गोचरम। वर्णन है कि शंकर की पूजा करने से लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है। जो मुंह से बोल दे वही हो जाता है। जिसकी वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता कि शिव की पूजा का कितना बड़ा फल है। अत्र तीर्थम च बहुधा
भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनां वासेन मरणेन च। अग्नि के पहाड़ जैसा भी यदि किसी का पाप हो तो शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से ऐसे पाप जल जाते हैं। तो वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार के तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं, तीर्थों की कोई कमी नहीं है। जिस घर में भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन होता है उस घर में संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाते हैं, वो घर तीर्थमय हो जाता है। बहुत लोग शंकर जी को छत पर रख देते हैं, तपते रहो, ऊपर बैठे रहो, बेलपत्र के गरुए में, चलो बैठो ऊपर ही बैठे रहो। मंदिर में क्यों नहीं रखते हो? ऐसे भगवान महादेव जो सर्व प्रकार से अपने भक्त के हितैषी है, वो तो आंखन के तारे होने चाहिए। हाँ, आप नारायण को पूजते हैं, विष्णु को पूजिए, खूब पूजिए, खूब पूजा कीजिए। हरि हर दोनों को घर में रखिए। हरि के रूप में शालिराम और हर के रूप में नर्मदेश्वर भगवान को रखिए। भगवान नर्मदेश्वर जिसको दूसरे शब्द में बाणलिंग कहा गया है, और ये वरदान भगवान शिव ने दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर नीचे जहां भी चढ़ा हुआ प्रसाद मेरे भक्त को लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए नर्मदेश्वर सबके घर में भगवान का उत्सव मनाइए। यह सब करोड़ गुना फल देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में भगवान की पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक होता है, शुक्रवार के दिन यदि कोई ऐसा प्लॉट है जिसमें आपने खरीद लिया है, देखो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, मकान आप खरीद रहे हैं, एक बात मेरी बात मान लो, मैंने मत्स्य पुराण भी पढ़ा है, मैंने 84 एपिसोड डाले हैं वास्तु के, और ये वास्तु होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, ये होता है, वास्तु होता है। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब ये ग्रंथ पुराण पढ़े तब पता लगा कि ये होता है। तो ये मत्स्य पुराण में सबसे ज़्यादा वास्तु का वर्णन किया गया। उसमें यह भी वर्णन है कि आपने जमीन खरीद ली है, मकान बन नहीं रहा है, जमीन का यदि कोई दोष है तो शुक्रवार के दिन किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और उस जमीन पर वास्तु का यदि कोई दोष भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, उस जगह पर दोष समाप्त हो जाएगा। गैया वहाँ कोई ला करके बांध दीजिए, गैया मूत्र करे, गोबर करे, इससे भी उस स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। और एक तीसरी बात कही है, ऐसी भूमि पर तुलसी का रोपण कर दीजिए तो भी उस जमीन का दोष है समाप्त हो जाएगा। प्लॉट कैसा होना चाहिए? चौकोर प्लॉट को ज़्यादा अच्छा नहीं बताया गया है, भले ही 4 इंच ज़्यादा जमीन हो तो जमीन आयताकार ही हो तो ज़्यादा ठीक है। 100 बाई 125 का प्लॉट, 100 बाई 150 का, यानी जो आगे की भुजा है उससे थोड़ी पीछे की भुजा ज़्यादा हो तो उस प्लॉट को ज़्यादा अच्छा बताया गया, अच्छा माना गया। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो भी कोई ऐसा मन समझिए कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक प्लॉट ऐसा है यदि वो तो दान में भी मिल जाए तो भी उस पर भवन का निर्माण न हो, और वो है त्रिकोण, जिसकी एक भुजाई गायब है, सिर्फ 3 ही भुजाएं, त्रिकोण है, उसमें एक भुजाई नहीं है। रहने के लिए, आवास के लिए ऐसे प्लॉट को ठीक नहीं बताया गया। वैसे उस ग्रंथ में लिखा है कि व्यापार के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, और आवास के लिए गौमुखी प्लॉट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गौमुखी प्लॉट किसे कहते हैं? जिसका आगे फ्रंट कम होता है और पीछे चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसे गौमुखी कहते हैं। और सिंहमुखी किसे कहते हैं? जिसका फ्रंट ज़्यादा होता है और पीछे की भुजा कम होती है, उसको सिंहमुखी कहते हैं। व्यापार के लिए आगे की भुजा है ज़्यादा, फ्रंट ज़्यादा होना चाहिए, पीछे का कम होना चाहिए। और आवास के लिए आगे का कम होना चाहिए, पीछे का ज़्यादा होना चाहिए। आपने प्लॉट खरीदा है तो भी इसको आप सिंहमुखी और गौमुखी बना सकते हैं। मान लिया जाए आपने ऐसा प्लॉट खरीदा है जो चौकोर है, तो उसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे से थोड़ी थोड़ी ज़मीन निकाल दीजिए, आगे की भुजा को थोड़ा थोड़ा आप काट दें, थोड़ा थोड़ा निकाल दें, उसमें पेड़ लगा दें, पौधे लगा दें, ज़मीन तो आपकी है। निर्माण के लिए क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ? हाँ? क्या करना? तो हम घी डाल दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो मतलब बराबर है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा आप उसमें से निकाल दीजिए,
तो आगे की भुजा थोड़ी कम हो जाएगी, पीछे की ज़्यादा हो जाएगी, तो एक गौमुखी बन जाएगा। और मान लिया जाए सिंहमुखी बनाना है व्यापार के लिए, तो पीछे से थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, आगे का पूरा रहने दीजिए, तो वह सिंहमुखी बन जाएगा। भगवान शंकर की तो कृपा बड़ी अद्भुत है। जिन घरों में भगवान महादेव का पूजन होता है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में जलहरी का पानी नीचे गिरता है वह पूरा का पूरा जल पितृलोक में पहुंचता है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो यथ फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान कहते हैं पूरे वर्ष भर की पूजा का फल उन्हें मिलता है। तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्चनाथ। इसलिए हर वर्ष शिवरात्रि को ऐसे ही मत निकल जाने दीजिए। शिवरात्रि पर उपवास भी कीजिए, भगवान का वंदन पूजन कीजिए। आप में बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं। पूरे वर्ष भर सोमवार का व्रत करते हो, एक प्रदोष कर लेते हो, फल एक बराबर है। पूरे वर्ष भर सोमवार और प्रदोष करते हो, एक शिव महारात्रि कर लेते हो, तो उसका फल एक बराबर है। शिवरात्रि की इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। ग्रंथ में लिखा है जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो ऐसे लोगों का मुख देखने से प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया। तो ये बातें झुटलाने वाली नहीं है, हकीकत है। ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो इनकी आलोचना करते रहोगे, फिर तो उसको जादू कहोगे, टोना कहोगे और पता नहीं क्या क्या कहोगे आप। ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। श्री प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण का बड़ा प्रचार इस देश में किया। हम लोग तो सभी ग्रंथों की कथा कहते हैं, आलोचकों की भी कमी नहीं रही। वीडियो हमने भी सुनाई है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम कहाँ से प्रकट हो गया? ये आज प्रकट नहीं हो गया, ये अनादि काल से था। लोगों के बीच में उन्होंने इसे परोसने का काम किया, उन्हें महत्व बताया। इस समय वो अस्वस्थ हैं, किसी ने होली में एक नारियल फेंक करके मारा, उनके सिर में लगा। अभी मेरी 3-4 दिन पहले उधर बात हुई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भगवान महादेव की कृपा से वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान शंकर की कथा उनके द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंची है। जिन शिवालयों में ताले पड़े हुए थे उन शिवालयों के ताले खुल गए हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है। मुझे बहुत लोगों ने उस समय में जब लोग विरोध कर रहे थे तो मेरे पास भी फोन आए, कहा ये कहीं लिखा है क्या? मैंने कहा भैया लिखा है, इसके प्रति मेरी भी बड़ी श्रद्धा है, स्पष्ट वर्णन है उसका। तो हो सकता है कि आज हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो इस चैप्टर का भी आज विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कर लेंगे। हम कहेंगे अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहेंगे, रहना चाहिए, लेकिन ये ग्रंथ कहता है जीवन सफल तभी है जब आप वहाँ रहें जहाँ हरि और हर का धाम बना हुआ है। या तो नारायण का तीर्थ है या फिर भगवान महादेव का तीर्थ है। ऐसे स्थानों पर आप 3-4 चीजें हैं वो जरूर कीजिएगा। क्या अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। तीर्थ में दान करने से करोड़ गुना फल मिलता है, हवन करने से करोड़ गुना फल मिलता है, और जप करने से भी करोड़ गुना फल मिलता है। लिखा है ना, यदि कोई काटे तो मेरी बात काट के तो बताए। ये मैं श्री विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 23 से बात बोल रहा हूँ। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 23 इसमें लिखा है कि तीर्थ में जाके आप दान करते हैं तो उसका 1 करोड़ गुना फल मिलता है। तीर्थ में जाकर के आप हवन करते हैं तो उसका भी 1 करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए तो आज मैंने आपको बोला है कि वैष्णो देवी में जो अद्भुत होने के लिए जा रहा है यज्ञ, यज्ञ तो भले ही एक, लेकिन उसका फल आपके लिए करोड़ गुना है। क्योंकि तीर्थ की ये महिमा है। तीर्थ में 3 चीजें, एक है दान, वर्णन है, एक है दान, एक है हवन और एक है जप। तीनों की बहुत बड़ी महिमा है इसकी। श्लोक है अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। अत्र दत्तम हुतम जप्तम, दत्तम दान, तीर्थ में दान करोड़ गुना होता है, यज्ञ भी करोड़ गुना हो जाता है, और तीर्थ में जाकर के किया गया जो जप है
वो भी करोड़ गुना हो जाता है। आप जब तीर्थों में जाते हैं तो अटैची 6-7 दिन 8 दिन पहले से लगाते हैं। इतना कपड़ा लत्ता भर भर के लेके जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कपड़े कम से कम लेके जाइए, सामान कम से कम लेके जाइए। तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो कुछ चीजें हैं वो जरूर लेके जाइए। एक पंचपात्र लेके जाइए। पंचपात्र से कहते आप जप करते हैं, पंचपात्र नहीं रखा, कोई भी जप का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जप आरंभ करते पहले माला के ऊपर पानी डालना पड़ता है, क्योंकि उसका जो सुमेरु है वो साक्षात भगवान गणेश है, और गणेश तत्व जल के अधिपति देवता हैं। उस माला के सुमेरु के ऊपर पानी डालना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है। माला पूरी होती है तो फिर आचमन करना होता है। इसलिए अपने साथ में आप पंचपात्र लेकर के जाइए, आसन लेकर के जाइए, कोई पुस्तक लेकर के जाइए, और एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है, वो जप करने के लिए माला जरूर लेके जाइए। क्योंकि तीर्थ में आप एक माला का भी जप करते हैं तो उसका सीधा का सीधा फल उसका 1 करोड़ के बराबर है। इसलिए तो पहले लोग वानप्रस्थ जीवन में तीर्थ में पहुंच जाते थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर बैठे हुए भक्त एक बार फिर सुन लीजिएगा, और ये बात बनावटी नहीं है, बात प्रमाणित है। श्री शिव महापुराण वेदेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा है अत्र दत्तम हुतम जपत्वम सर्वम कोटि गुणम भवेत। तीर्थ में जाकर आप यज्ञ करते हैं, तीर्थ में जाकर के आप जप करते हैं, तीर्थ में जाकर आप दान करते हैं तो उसका फल 1,00,000 गुना नहीं, उसका फल करोड़ गुना है अपने आप में। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सुबह मैं यहाँ घूमने को आता हूँ इस बगीचे में, बहुत माताएं पुरुष लोग माला लेकर के जप करते रहते हैं। तो आप सच मानिए, कुरुक्षेत्र जैसी इस पावन धरा पर आप जो जप करते हैं, आपकी एक एक माला करोड़ गुणों माला के बराबर है। इसलिए तो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि आप अभी 50 साल से नीचे की उम्र में हैं तो 1.5 महीना हर साल तीर्थों में लगा करके आओ। यदि घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, बच्चों की भी शादी हो गई है, अब आप 60 प्लस कर गए हैं तो 1.5 महीना घर में रहना है, 10.5 महीना तीर्थों में रहना है। तीर्थों में 10.5 महीना बच्चों के लिए, सबके लिए आपने सब इतना कुछ किया। हमारे कलकत्ता से माई आई है, कहां बैठी है? माता भौतिका, कलकत्ता से। कहां है मैया जी? थोड़ा तो हाथ उठाइयो। ये इधर है। ये माँ जी आप बड़े बड़भागी हैं। जब मैं कुरुक्षेत्र का महात्म्य में पढ़ रहा था तब मेरे ध्यान में आपका रूप आया। अभी इन्होंने ब्रज 84 कोस यात्रा करी है। अभी वृंदावन में बहुत अद्भुत आयोजन हुआ ब्रज 84 कोस यात्रा। उसके बाद में इन्होंने यहाँ मन बना लिया, यहाँ आने के लिए हाथ में माला लगी है, और इनकी माला देख करके मुझे लग रहा है यहाँ और भी भक्त लोग आए हैं जो जप करते हैं। मैं एक बार फिर आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा, जो आप एक माला जप रहे हैं, आप मान भले ही ले एक माला, लेकिन शिव महापुराण कहता है कि तीर्थ में जपने वाली एक माला 1 करोड़ माला के बराबर प्रभावशाली होती है। इसीलिए तो पहले लोग तीर्थों में अपना अंतिम शरीर निकालते थे, अंतिम समय तीर्थ में। लेकिन आज तो जितने बूढ़े होते हैं उतने ही घर में ज़्यादा घुसते हैं। इतना तो घर में रह लिए, कितने और रहोगे आप? बहुत तो घर में रह लिए, अब बाहर निकल करके आइए, तीर्थों में वास कीजिए। हम लोग भी तीर्थों में कितनी कथाएं करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। आराम से रहने की व्यवस्था होती है। यहाँ जितना भी जन आ रहा है सबको चकाचक भोजन प्राप्त हो ही रहा है। घर में तो इंतजार करना पड़ता है बहू परोस के कब लाएगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल तैयार है। और इस वृद्धावस्था को नहीं आप सुधार सकते हैं। ये दुनियादारी में पूरा जीवन तुमने 60-65 साल खपा दी, अभी क्या और इस दुनियादारी से आप लेना चाहेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है जो तुम्हें नहीं मिली? इतनी तो शादियाँ तुमने कर ली, पूरी रिश्तेदारी निभा ली, सब कुछ कर लिया। अब सब टेंशन मुक्त रहिए। जो बच्चे रह रहे हैं उनको रहने दीजिए। अब तीर्थों में आनंद लीजिए, गुरुजनों से जुड़िए। तीर्थों में भी जाकर होटलों की जरूरत न पड़े, महापुरुषों के सानिध्य में जीवन का निर्वाण हो। मैं फिर कहूँगा, तीर्थ तारता है हमें। तीर्थ की महिमा अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में भी तीर्थ की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। वर्ष में कुछ समय निकालते रहिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वो कहते हैं कि चरण राम तीर्थ चले जाए, चरण राम तीर्थ चले जाए, राम बस
बसवो तिनके मन माई। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसवो तिनके मन माई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसवो तिनके मन माई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री जय जय। दरवेश। तो ये कुछ बातें विशेष बताई गई थी। रथोत्सवादि कल्याणम जनावासंतु सर्वतः अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा और विष्णु, जो तीर्थ में जाकर दान पुण्य करेगा, तीर्थ में जाके हवन यज्ञ और जप करेगा, उसको उसके करने का करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। ये बात कही गई। और आगे की भी और बड़ी सुंदर बात है। मत क्षेत्रम सर्वास्ताम क्षेत्र में तरम अत संस्मृत मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनाम। लिखा है कि आप घर बैठे भी तीर्थ का स्मरण कर लेते हैं, इससे भी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। घर में भी रह करके आप तीर्थ का देखिए। लोग टेलीविजन पर कथा सुन रहे हैं, बगल वाला पूछता है कोई, अरे भैया कहाँ क्या कर रहे हैं? का कथा सुन रहे हैं। का किन की कथा सुन रहे हैं? कौन से महाराज से की कथा सुन रहे हैं? का कहाँ हो रही है कथा? तो आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में से महापुराण की कथा हो रही है। तो यहाँ क्या लिखा है? अत्र स्मृति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनाम। आप तीर्थों का स्मरण कर लेते हैं, अपनी जिह्वा से पवित्र नाम उच्चारण कर लेते हैं, इससे भी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महिमा तीर्थों की है। समझ में आ रही है कि कोरी तालियां बजा रहे हैं आप? सेठों की कथा में तो नोट मिलते हैं, सेठों की कथा में तो रुपया मिलता है, और सब रिश्तेदार आते हैं, मोटे मोटे भरे भराए लिफाफा मिलते हैं। सेठों की कथा में तो मिलते हैं नोट, बहुत ज्यादा नोट मिलते हैं, लेकिन तीर्थों की जो कथा में है वो मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आनंद मिलता है, कल्याण होता है। तीर्थों की तो बात ही अलग है, अद्भुत है। हम कुरुक्षेत्र की धरती से महापुराण सुन रहे हैं। भगवान महादेव बड़े राजी हो रहे होंगे। सूर्य देवता ने तब किया है कुरुक्षेत्र में, वह भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, आनंद हो रहा है। सर्व कल्याण संपूर्णम सर्व मुक्ति कर्म शुभम। तीर्थ में जो वास करेगा हर प्रकार से उसका कल्याण होगा। ये मुक्ति प्रदान करने वाले हैं तीर्थ। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य जो शिवलिंग में जो मेरे होने की अनुभूति करता है, उसे सालोक्य और सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से इन देवताओं के सामने ये चर्चा करते हैं। फिर कहा गुरुक्त व्यंजनम तत्प्रमाणम वा पुनः पुनः ब्रह्म तत्वमिदम गुणम भवत प्रीता भवाडिवम। भगवान महादेव ने कहा किसी जानकार गुरु के चरणों में बैठ करके उनके मुख से मंत्र सुन करके और उस मंत्र का जप किया जाए। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको अपने मन मुताबिक नहीं, गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके इस मंत्र को प्राप्त किया जाता है। मंत्र का अर्थ होता है जो हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करा दे, वो मंत्र। पांचवी भक्ति है प्रभु राम जी की भाषा में, वो कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है जो गुरुजनों से जीवन में चार चीजें हों, एक ग्रंथ हो, एक संत हो, एक भगवंत हो और एक मंत्र हो। ये चारों की चारों चीजें जिंदगी में होनी चाहिए। एक तो अपना इष्ट निर्धारित कीजिए, जो भी आपको बढ़िया लगे। भूत प्रेतों को छोड़कर सिगरे देवता अच्छे बढ़िया हैं। भगवान विष्णु हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा मैया है, राम जी हैं, घनश्याम जी हैं, महादेव जी हैं। जो भी आपको बढ़िया लगता है उन्हें आप स्वीकार कर लीजिए, उन्हें इष्ट के रूप में स्वीकार कर लीजिए। महात्मा लोग तो सब हमारे गुरु हैं, सब जिनको सीखने को मिलता है उनसे वो हमारे गुरु हैं।
संतों की अवहेलना मत कीजिए, संतों की आलोचना मत कीजिए, क्योंकि महापुरुषों की निंदा करने पर पुण्य क्षीण होता है। हम किसी को प्रणाम बंदन नहीं कर सकते तो भाई आलोचना तो ना करें। कोई किसी के भी गुरु हों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ा बुरा लगता है सोशल मीडिया पर जब तू तड़ाके की बात करते हैं, इतना बेकार लगता है, बहुत बेकार। कभी मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ, तो इतनी अभद्र भाषा होती है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं। एक वो अभी कुछ समय पहले कोई वीडियो डली होगी, लोगों ने मुझे भी पूछा, जया किशोरी जी ने कोई एक ऐसी वीडियो ऐसी डाल दी है जिसमें नारी के ऋतुकाल के बारे में कुछ बोला है, कुछ ऐसा बोल दिया होगा, क्या हो गया, बच्ची है, बोल दिया होगा, लेकिन अब उसके पीछे पड़ गए, ये ऐसा वो वैसा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो भले ही बोल दे कि ऋतुकाल के समय पर नारी मंदिर चली जाए, रसोई में चली जाए, उसे कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ये तो सबको पता है ही, वो 100 बार बोल दे कि कोई दोष नहीं लगता, लेकिन जो सजग समझदार लोग हैं, जो इस परंपराओं को मानते हैं, उनको पता है कि दोष लगता है। भले ही मैं बोल दूं कि कोई दोष नहीं लगता तो भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ईश्वर ने तो इतना भेजा दिया है, हमारी अनादि काल से हमारे पुरखे, हमारे जो पूर्वज हैं, जब वो इन सब चीज़ों को मानते आए हैं तो क्या उन्हें उस बात की जानकारी नहीं है? जया किशोरी जी बोले या कोई और बोले इस बात के लिए, लेकिन आप मानेंगे ही नहीं वो बात। आप इन चीज़ों का परहेज करेंगे कि ये अपराध है, हम मंदिर नहीं जाएंगे, आप रसोई में नहीं जाएंगे, 3-4 दिन तो जाएंगे ही नहीं। भले ही हम लोग कितनी भी वीडियो डाल दें, ये अंदर से आवाज़ आएगी, हम भले ही 100 बार बोलें, चलो ठीक है, कोई वीडियो डाल दी, अब सब उसके पीछे पड़े और फिर अपना अपना सब ज्ञान प्रकट हो रहा है। अरे रात गई, बात गई, क्या उसके पीछे? भाई दूसरे धर्म के लोग हैं, इनको ये सब मौका मिलता है और वो तरह तरह की फिर वो बातें होती हैं, इससे हमारे धर्म को कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी तो कहीं न कहीं होती है। चलो बच्ची है, बेटी है, कोई डाल दी है वीडियो, नए बच्चे हैं, कुछ ऐसा कुछ हो गया है। मैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये वीडियो डाली है उसके मैं पक्ष में हूँ, नहीं, मैं पक्ष में नहीं हूँ। हमने भी तो शास्त्र पढ़े, हमने ग्रंथ पढ़े, 3-4 दिन तक नारी यहाँ तक कि प्रतिमा के सामने से नहीं निकल सकती, पूजा तो बहुत ज़्यादा, उसके सामने से प्रतिमा चटक जाएगी, तुलसी सूख जाएगी, है, रसोई में नहीं जा सकते। वो तो हम पराशर संहिता में तो बहुत स्पष्ट है ये वर्णन। चलो ठीक है, यदि ऐसा कुछ बोल दिया है तो मुझे नहीं लगता कि उनके बोलने से कोई ऋतुकाल के समय में पूजा शुरू कर दे या रसोई बनाना शुरू कर दे। मुझे नहीं लगता कि 1% लोग भी ये करने के लिए तैयार हो जाएं, ये मुझे लगता नहीं है, कोई तैयार होगा ही नहीं। फिर आपने उसको इतना बड़ा उसको इशू बना लिया है, हर रोज एक वीडियो आती है, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया छोड़ दीजिए, उस बात को भूल जाइए, कुछ आगे की चर्चा कीजिए, कुछ आगे बढ़िए। तो ऐसा कुछ ये सब होता है तो उसमें लोगों की आस्था बड़ी मायूस होती है। लोग मुझे भी प्रश्न करते हैं, मैं तो ऐसी वीडियो डालता नहीं, कभी मैंने तो नहीं डाला कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। चलो ठीक है, कभी कभी व्यक्ति भावुकता में, आवेश में, और उसमें कुछ ऐसा ही हो जाता है, हो जाती है त्रुटि, हो जाती है गलती, तो इन सब बातों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हमारे सजग जो होशियार हैं, विद्वान हैं, और उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बिल्कुल बहुत बच करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ग्रंथ पढ़कर उसका एकदम कटाक्ष कर दिया तो लोग ये कहते अरे ये तो बहुत ज़्यादा विद्वान है, देखो इन्होंने उनकी बात काट दी। नहीं, हमारी विद्वता समाज को दिशा देने के लिए, दशा बदलने के लिए, ना बल्कि हमारी वाणी किसी का अपमान करे। हमारे हृदय से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिसमें हमारी मान मर्यादाएं धूल धूसरित हो जाती हैं। फिर अब दूसरे लोग भी कहते हैं तुम ज्ञानी तो हो लेकिन तुम्हारे पास सहजता नहीं है, तुम ज्ञानी तो हो लेकिन तुम्हारे पास सरलता नहीं है। जिन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी है और आप उनकी आलोचना करते हैं। आप बात तो ठीक कह रहे हैं लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा टूट रही है। लोग ऐसे फिर वो अपने मैसेज लिख करके भेजते हैं। तो हम सनातनी लोग, ठीक है, हम परंपराओं के साथ जी रहे हैं, हम लोग गलतियां करने से हम चूकते हैं। हमारा तो धर्म एक ऐसा धर्म है, चींटी मकोड़े भी मर जाते हैं तो उसके लिए हम चातुर्य मास करते हैं। देखो वो गुरु किसी के भी है, वो संत किसी के, वो किसी न किसी के तो गुरु हैं। जब कोई हमें ऐसी वीडियो डाल देते हैं, ऐसा उठ पटांग बोल देते हैं, तो इससे भक्तों के हृदय में ठेस पहुंचती है। वो हम जैसे लोगों के द्वारा वो कभी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो वीडियो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, चलो ठीक है, जया किशोरी जी ने जो बोल दिया है
चलो ठीक है, वो नहीं ऐसा होना चाहिए, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात इस तरीके से ऐसे है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कल की छोकरी इतनी विद्वान बन गई है, इतनी पढ़ी लिखी हो गई, इसने इतने ग्रंथ पढ़ी, कल की छोकरी, ऐसे मैसेज आप डालते हैं। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी किताबें पढ़ी है, ग्रंथ पढ़ी, ऐसे वीडियो, वो अभद्रता, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। वो बच्ची है, वो बेटी है, वो नारी है, और नारित्व का आदर होना चाहिए, नारित्व का मान होना चाहिए, नारित्व का बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान होगा, देश को तरक्की मिलेगी, देश को ख्याति होगी। मातृशक्ति तो सदैव वंदनीय होती है, पूजनीय होती है। बेटियां तो साक्षात भगवती दुर्गा का रूप है, जगदम्बा का रूप है। नारी का बहुत आदर होना चाहिए, बहुत मान होना चाहिए। मेरी तो खैर बात, मैं तो कुछ ऐसा बोलता नहीं हूँ कि किसी को भी बुरा लगे। मैं अपना कोई ज्ञान नहीं फर्क रहा हूँ, और ना मैं कोई ऐसा ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ किताबें पढ़ ली हैं तो धरती के धुरंधर हम कोई प्रकांड विद्वान हो गए। हम तो वही बोल पा रहे हैं जो हमारा भगवान हमसे बोला पा रहा है। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है बोलने की। हम तो अपनी पवित्र व्यासपीठ से सभी महापुरुषों का, आचार्य जनों का, गुरुजनों का, संत जनों का बहुत आदर करते हैं, बहुत मान करते हैं। मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को लेकर के अब कोई वीडियो ना डाले, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इसमें हमारे धर्म को दिक्कत होती है, इसमें हमारे गुरुजनों को और हमारी जो एक धार्मिक स्थिति है इसमें कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि लोग हमें प्रश्न करते हैं। तो ये आप सबसे ये हमारा बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन होगा। एक बार जयकारा में लगाऊं, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए एक चौपाई भगवान शंकर को समर्पित करते हुए हम बहुत अच्छी सी कथा में जा रहे हैं। आसो तो से तुम अब डरदाने, आसे तो से तुम्हें अबे डरदाने, हरत हरव कीने जन जाने। आस तो से तुम अब डरदाने, आसे तो से तुम्हें अबे डरदानी, आरत है रघुबीर जन जानी। आस तो से तुम अब डरदानी, आरत है रघुबीर जन जानी। आस तो से तुम शंकर कहते हैं यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम। भगवान कहते हैं जिसने अपने जीवन में एक शिवपिंडी, एक शिवलिंग की भी स्थापना की है, साक्षात उसे मैं अपना स्वरूप दे देता हूँ। ये भगवान महादेव का शब्द है। मंदिर बनाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता, वो बड़ा विशेष होता है। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु को श्रोता बना करके बात बताई, कही कि जिसने एक भी शिवलिंग की स्थापना इस धरती पर की है वो कहते मदीयम लिंगमीदृशम, वो साक्षात मेरी तरह हो जाता है। तत् प्रतिष्ठितम सोहम प्रतिष्ठोपी वत्सकहु। हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित किया वहाँ मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। वहाँ पर भले ही महादेव की पिंडी में प्राण प्रतिष्ठा न हुई हो, वैसे भी शिवलिंग की स्थापना कर दी तो भगवान कहते हैं उसमें मैं आके विराजित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बता गया। मत्साम एक लिंग स्थापने फलमीरितम। जिसने शिवपिंडी शिवलिंग की स्थापना की है उसे मैं अपना स्वरूप दे देता हूँ, वो मेरी तरह हो जाता है। ये भगवान महादेव के शब्द हैं। जो नित्य अभिषेक करता है, महारुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव उसे अपना स्वरूप दे देते हैं। कहा मेरे साथ उसका एकत्व हो जाता है, उसको मैं सायुज्य मोक्ष देता हूं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। आपको समय मिलता है, अपने इष्ट को नित्य ध्यान करो, पूजन करो, घर आनंद के मोतियों से भर जाएगा।
घर में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लिंगम प्रधानत्य स्थाप्यम तथा वीरम तो गौड़कम लिंगा भावे न तत्क्षेत्रम सर्वे रेमप सर्वता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना ज्यादा विशेष है मूर्ति की स्थापना से। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान, ये क्या अद्भुत बात कही गई है। जहां तक बने वहां तक आप महादेव का मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें शिवलिंग का होना जरूरी है। ये स्वयं भगवान महादेव के मुख से ये बात निकली है, स्वयं भगवान शंकर ने कहा है। भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, बहुत राजी होते हैं। शिवलिंग की स्थापना के कुछ लक्षण इत्यादि का वर्णन किया है, वो मैं आपके बीच में रखे देता हूँ। कथा इस समय सत्संग टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट चल रही है। भले ही लोगो लाइव का ना लगा हो, लेकिन कथा लाइव ही है। 7 बजे तक चलेगी कथा टेलीविजन पर। यहाँ आरती कितने बजे भी हो जाए, कथा 7 बजे तक आप सुनेंगे। 8 तारीख तक ये कथा सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक टीवी पर, और फिर 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक शिव महापुराण की कथाएं तीर्थ में से हो रही है। तो 1 बजे लाइव कट हो जाता है, फिर लोग, आप भक्त लोग कथा के बिना रह जाते हैं। तो आज से फिर एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पूरी कथा आप सुन लें, रोज की रोज वो कथा सुन लें। तो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप 4 बजे भी जुड़ जाया करें, और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आनंद के साथ कथा सुनिए। घर के काम भी करते रहिए, कथा भी सुनते रहिए। टेलीविजन पर कथा हमारा नाम हो जाए इसलिए नहीं, हमारा आपका जीवन बदल जाए इसलिए। घर घर में जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, विदेश परदेश की धरती पर बैठे, वो नहीं कुरुक्षेत्र आ सकते, तो कथा उनके पास तक भी पहुंच जाए। तो ये इसलिए ये प्रसारण हो रहा है। कल 11 से है, एकादशी है। कल समय निकाल करके आप पधारिए। कल सुबह से ही पूरे दिन मैं आपके बीच में हूँ। कल सुबह मैं 6 बजे चीका निकलूँगा, एक गौशाला मुझे जाना है जहाँ मैंने कई कथाएं वहाँ पर करी हैं। तो फिर मैं 9 बजे तक लौट करके यहाँ आ जाऊँगा, और 10 बजे से मेरा मिलने का समय आपको होता ही है। 10 से पहले भी आप आ जाएंगे तो फिर हम आपको मिलेंगे। यहाँ ब्रह्म सरोवर है, दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, बड़े आनंद की जगह है। माता सरस्वती का भी होने का प्रमाण मिलता है। ज्योतिषर जाइए, और नवरात्रा आ रही है, भद्र माता भद्र काली का दर्शन कीजिए। स्थान बड़ा अद्भुत है। अब मैंने 7 बजे की कही है तो आप तो दिक्कत परेशान में आ गए। कथा तो 7 बजे तक चलेगी टीवी पर, पांडाल में कथा चलेगी 5:30 बजे तक। तो आराम से जहाँ से आप आए वहाँ तक आराम से आप पहुँच जाएंगे। तो बिना टेंशन के कथा सुनिए, और इतनी अद्भुत कथा आरंभ होने वाली है और आप कहेंगे कि आनंद हो गया है। कल है एकादशी, 11 से है, और ये मैंने पूर्व में बोल दिया है कि संपूर्ण आयोजन गौ माता के हितार्थ हो रहा है। गैया मैया के मन तो मेरा भी होता है कि मैं वृंदावन रुक जाऊं, महीना 2 महीना वृंदावन छोड़ के न जाऊं, लेकिन सत्य यह है कि मेरे रुकने पर कर तो सब भगवान रहा है, हम जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक जगह यदि वहाँ बैठ गए तो जो काम अधूरे पड़े हैं तो वो पड़े के पड़े रह जाएंगे, उन्हें हमें पूरा करना है। सत्य यह है कि जिस दिन से अन्न छोड़ा है, 5वां साल चल रहा है, धोखे से भी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में पहुंचा नहीं है, बिल्कुल नहीं पहुंचा। और ये संकल्प लिए हुए बैठे हैं कि 1 लाख गायों का दर्शन ये आंखें करें। और मुझे पता है कि 1 लाख गैया होगी तो उसका बहुत विस्तार होगा। अब तो ये लगता है कि भगवान ही जाने, पता नहीं इस गौशाला में कितनी गौ माता रहेगी। मेरे पास कुछ आश्रम से वीडियो चल करके आई हैं। ऊपर की मंजिल में, जो 2nd मंजिल, इसके ऊपर अब 3री मंजिल की तैयारी हो रही है। क्या सुंदर महल जैसी गौशाला इन कारीगरों ने बना करके तैयार कर दी है। मन मयूर नाच रहा है। ये आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, टीवी चालू है क्या इधर वाली? ये चालू है। ये रोज की ये सेवाएं, गायों का पूरा लड़ोई, हरे चारे से, सानी भूसा, गुड़, खल, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये तब हो रहा है। 200 कुंटल चोकर लगता है पर डे। 200 कुंटल का मतलब जानते हैं 400 कट्टा। और ये सब आप सब लोग सहयोगी हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तब यह हो रहा है। इस गौ माता के, इस गौ सदन के साथ आप जरूर जुड़िएगा। कल एकादशी है। गौ माता के निर्माण में, 1 गैया मैया के निर्माण में 7,500 रुपया, 2 गैया
मैया की छत के निर्माण में, टीन टप्पर नहीं है, पूरा आरसीसी का बन रहा है। 15,000 रुपये और 3 गौ माता के लिए 21,000 रुपये का सहयोग करते हुए 11 गौ माता के लिए 71,000 रुपये का सहयोग करते हुए, और ये सौभाग्य, ये मौका आप कमा लें। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यही सज्जन का काम। ये इतने ऐसे ऐसे हॉल बन रहे हैं, 1000 हॉल बन रहे हैं इस समय आप टीवी पर देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े 1000 हॉल, मुंह से उगल देना और करना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं धन्यवाद इस व्यासपीठ का करूंगा। इस व्यासपीठ से जो बोला गया है भगवान ने उसको पूरा किया है, उसमें कहीं अपूर्णता, उसमें कहीं खालीपन नहीं रहा। बहुत जोर से इस कार्य के लिए लगे हैं, और ये तब हो रहा है जब इसमें आप सब लोग इसमें सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि 2-4 साल तक मैं कुरुक्षेत्र में आ जाऊं, नहीं लगता, क्योंकि मुझे पूरे देश में मुझे निकलना है। ये तो महादेव ने कृपा करी कि ब्रह्म सरोवर के किनारे हमें शिव महापुराण की कथा गाने का आनंद, ये सौभाग्य कक्कड़ मैया के लिए समर्पित भाव। मैं एक बार उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसके लिए इस कथा को हम समर्पित कर रहे हैं। गौ माता के लिए यहाँ की एक एक पाई समर्पित होने के लिए जा रही है। मुझे टेलीविज़न पर सुन रहे हैं वो भक्त लोग भी, और यहाँ मुझे सुन पा रहे हैं वह भक्त लोग भी। सब गौ माता को खूब सहयोगी बनिए, खूब सहयोग कीजिए, खूब बढ़ चढ़ करके। भले आपने हजारों बार सहयोग किए हैं, आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। हम पर डे प्रत्येक दिन आपको कथा सुना रहे हैं। एक काम मैंने संभाला है, कथा सुनाकर तुम्हारी आत्मा को मजबूत करूंगा। गौ माता को चारा दे करके आप गौशाला को मजबूत कीजिए। आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। गाय बचेगी, देश बच जाएगा। जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से जिस दिन बंद हो जाएगा, उसी दिन भारत पुनः बैकुंठ का ही रूप होगा, स्वर्ग का रूप होगा, सर्वोच्च होगा। कैसे भी गौ माता को बचा लो। ये बड़े बड़े हॉल आप देख रहे हैं, हमने गौ माता के गोबर से पेंट बना लिया। ये कलर आप देख रहे हैं ना, ये गौ माता के गोबर से रंग बना के तैयार कर दिया है, उससे ही इसकी पुताई कर दी है। ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको, ये गेरुआ रंग का है, ये दिख रहा है, गौ माता के गोबर से तैयार कर दिया है। गौमूत्र से, गोबर में से कुछ रस निकाला है, कुछ उसमें गौमूत्र डाला है, कुछ और चीजें उसमें से डाली हैं, और ये बन के तैयार हो गया है। ये उसी से ये सब बना करके ये सब तैयार हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, इसमें आप सब लोग जुड़िए। अब मुझे भूमिका तो बनाना नहीं आता मांगने के लिए कि मैं पहले भूमिका बनाता रहूं। मैं तो सीधे सट बोल देता हूं, भैया पंखा लग रहे हैं, 500 पंखे लग रहे हैं एक संग, एक पंखा 1500 रुपए का है। 5 से ज़्यादा किसी के लेंगे नहीं। 1 दे दो पंखा, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। 100 आदमी भी मिल जाएंगे 5-5 पंख वाले, 5-5 पंखे वाले, तो चुटकियों में पंखे लग जाएंगे। पंखा घूमेगा, गैया मैया प्रसन्न होगी और आनंद आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इन सेवाओं में आप जरूर जुड़िएगा। साल में बहुत पंखे फूक भी जाते हैं, फिर नए लगते हैं, वो 24 ही घंटे घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो साल में एक बार आपसे पंखा मांग लेते हैं, आप पंखे दे देते हैं, गौ माता को आनंद हो जाता है। तो बाहर है कार्यालय, जैसे ही कथा छूटे तो वहाँ आप सहयोग करते हुए प्लीज आप रसीद जरूर लीजिएगा। आपके धन का सदुपयोग तभी होगा जब आप रसीद लें। ये भी देखना है कि तुमने दिया क्या है और रसीद पर लिखा क्या है, वो भी जरूर देख लीजिए। मेरा कर्जा थोड़ी है आपके ऊपर, मुझे आपके एक एक पैसे की ढंग से रक्षा करनी है और भगवान के काम में उसे लगाना है। ईश्वर ने मुझे भेजा ही इसीलिए। आज हमारा भजन हमारे लिए पुरुषार्थ बना है। मैं तो पूजा भी पूरी करके भगवान से जो भी कुछ मांगता हूँ तो भगवान को यही कहता हूँ, प्रभु गौ माता की रक्षा करो। भगवान को इतनी बुद्धि, इन लोगों को इतनी बुद्धि दो, इनके धन का दुरुपयोग नहीं, इनके धन का सदुपयोग हो। भगवान ये कृपा कर दीजिए। यहाँ आप जो भी पैसा आप देते हैं वो 100%, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। ये पूरी 100% ये सेवा कार्यों के ऊपर ही ये खर्च हो रहा है। अब हम जैसे ही वैष्णो देवी से लौटेंगे, हजारों पानी की टंकियां बनवाना शुरू कर दिया है, जगह जगह रखेंगे और उसमें टैंकरों से पानी भरेंगे। अब तो मैं भी वहाँ रहूँगा,
पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। वृंदावन में पानी खा रहा है। जिधर भी वृंदावन में आप घुसेंगे वहीं गौशाला की टंकी आपको दिखाई देगी।